नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन करने के लिए, घर बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगता है, कंस्ट्रक्शन के काम में लगता है, घर बनाने के काम में लगता है, उस पूरा मटेरियल का नाम बताने वाले हैं और साथ में आप इसका बिजनेस कैसे कर सकते हैं ये भी बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर छरिया है, उसके बाद ईंट है, इसे छरिया कहते हैं और कुछ लोग गिट्टी भी कहते हैं इसे। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। और ये पाइप है और सीमेंट है, बालू है, जो माल है, यानी कि जो सीमेंट से, बालू से और छरिया से जो बना है वह माल यहाँ पर देख सकते हैं। और ये प्लास्टर का यानी कि टाइल्स का काम है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी लोहा है, कुछ लोग इसे छरिया कहते हैं या छड़ कहते हैं। तो यह पूरा जानकारी बताने वाले हैं कि इसका कितना पैसा लगने वाला है, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, पूरा जानकारी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगता है आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर नए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरत है और कितना पैसा में आप स्टार्ट कर सकते हैं यह भी बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगता है, यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, चाहे सीमेंट हो, ईंट हो या छरिया हो या बालू हो, यानी कि पूरा चीज़ें यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो इसका बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे आपके पास 50,000 से ऊपर ही पैसा होना चाहिए। हमारे हिसाब से 1 लाख रुपया रहेगा तो और ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन इस बिजनेस को करने वाला कितना में भी कर लेता है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। और यहाँ पर पूरा जानकारी बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर हो रहा है। और 2020 से 26, 27 फिलहाल सभी जगह इसका काम फिलहाल हो रहा है। यानी कि 2020 से लेकर 2027, 28, 26 इसका सभी समय हमेशा डिमांड रहता है इस बिजनेस में। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका दुकान कैसे शुरू करें, कैसे क्या करें। तो सबसे पहले उससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ईंट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ईंट नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसे हम साइड करते हैं। या तो आपको छरिया रखना पड़ेगा, यानी कि गिट्टी रखना पड़ेगा, कुछ लोग गिट्टी भी कहते हैं। उसके बाद आपको ये छड़ी रखना पड़ेगा, ये जो काम आता है। छड़ी मतलब कि छड़ जो लोहा का है। और सीमेंट रखना पड़ेगा, बालू रखना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ है। ईंटा भी नहीं रख सकते हैं। और इसमें आपको रखने के लिए टोटल 1.5 लाख 1 लाख रुपया फिलहाल लगने वाला है, तो इस बात को ध्यान रखिए। तो अब बात कर लेते हैं कि पूरी जानकारी यहाँ पर। तो क्या है यह काम? तो काम है घर, दुकान, बिल्डिंग बनाने का जो भी सामान मिलता है वह सामान फिलहाल आपको बेचना है। और इसका डिमांड हमेशा से हाई है और हमेशा रहेगा भी, क्योंकि हर समय सबको घर बनाना है। और गांव शहर में दोनों जगह इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। आप लोग देख ही सकते हैं, हर जगह हर किसी को घर बनवाना है। हर व्यक्ति को, भारत में 140 करोड़ जनसंख्या से ज़्यादा है, तो हर किसी को अपना अपना घर होना चाहिए और बनाना सभी को ज़रूरी है। तो अब बात कर लेते हैं शुरुआत कौन कौन मटेरियल से रखें। तो सीमेंट रख सकते हैं, बालू रख सकते हैं, यानी कि बालू को कुछ लोग रेत भी कहते हैं, गिट्टी रख सकते हैं, स्टोन रख सकते हैं, ईंट रख सकते हैं, छरिया रख सकते हैं। उसके बाद आपको जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत जगह की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इस बात को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आप किराए पर लेंगे गांव में तो 3,000 से 7,000 किराया वह लेगा। शहर में 8,000 से 20,000 अगर किराए पर लेंगे तो वह लेगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास जगह नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, किराया पर लीजिएगा। तो उस किराए में 3,000 महीना में दीजिएगा, या 7,000 के बीच में, यानी कि 3,000 और 7,000 के बीच में महीना में आपसे लेगा। वहीं पर शहरी एरिया में तो 8,000 से 20,000 भी ले सकता है।
अब बात कर ले कि शुरुआत कितना स्टॉक रखें। तो शुरुआत में आप 100 से 200 बोरी सीमेंट रख सकते हैं। बालू एक ट्रॉली भी रख सकते हैं, बड़का ट्रॉली से, ट्रक से। उसके बाद एक ट्रॉली गिट्टी रख सकते हैं और ईंट भी रख सकते हैं 3000 से 5000, और सरिया भी आप रख सकते हैं। उसके बाद मटेरियल खरीदने के खर्चा, तो खर्चा आपको बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है। सीमेंट में आपको 60,000 सिर्फ सीमेंट में ही लगने वाला है। उसके बाद बालू में 25,000 से ऊपर ही लगने वाला है। उसके बाद 30,000 आपको, तो इस हिसाब से मान लीजिए आपका 1.5 लाख लग जाएगा। तो अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो हम जोड़ के भी दिखा सकते हैं। फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा, बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम अभी ही बता देते हैं, कौन दिक्कत है। तो मान लीजिए, देखिए 60,000 ये हो गया। उसके बाद कितना है, 25,000। तो 3 जीरो इधर ले लेते हैं, 0 0 0, और यहाँ से हो गया 5 5 5 10 के 0, 10 के 0, और 6 2 8 8 3 11 11 3 14, यानी कि लगभग हम कहे थे 100, यानी कि मेरा कहने का मतलब कि 1,40,000 लगेगा, यानी 1 लाख से 1.5 लाख लग ही जाएगा भाई। तो अब बात कर लेते हैं कि कुल आपको 1.5 लाख तक लग सकता है। यहाँ पर लाइव प्रूफ भी देख सकते हैं, और अन्य खर्चा लग सकता है। मान लीजिए आप महीने में 20 लाख से ऊपर कमाने लगे तो आपको जीएसटी नंबर और बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसे फिलहाल अभी छोड़िए, अगर जानकारी के लिए फिलहाल अभी बता देते हैं, आगे चल कर काम करने वाला है। आपको दुकान को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और आपको जीएसटी लाइसेंस भी लेना पड़ेगा एडवांस। इसमें भी पैसा आपका लगने वाला है। तो कुल खर्चा इसमें लगभग 2 लाख तक इसमें इस बिजनेस में लगने वाला है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है, और भी जानकारी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हेल्पर के भी खर्च लगता है, सैलरी देना पड़ता है। उसके बाद क्योंकि आप अकेले उतना काम तो नहीं कर लेंगे। उसके बाद शुरुआत में आपको गाड़ी भाड़े पर भी ले सकते हैं, जिसमें आपको एक खेत ढोने का 800 रुपया लेगा, 1500 रुपया लेगा। तो इस हिसाब से भी ज़रूरी कागजात भी आपको रहना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, दुकान का एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट, और प्रॉफिट कितना, लॉस कितना हुआ, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कितना एक पैकेट में कितना हो रहा है, 20 रुपया फ़ायदा हो रहा है या 40 रुपया फ़ायदा हो रहा है, इसे भी देखना पड़ेगा। उसी तरह से ईंट को भी देख लीजिए, महीना की कमाई कितना होगा। तो महीना में आप 1.5 लाख लगाते तो 50,000 तक कमा सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ग्राहक बनने के लिए आपको ठेकेदार से संपर्क करना पड़ेगा, मिस्त्री से कमीशन आपको उनसे बात करना पड़ेगा। आप चाहें तो ऑनलाइन व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं, या उसके साइट पर भी बात कर सकते हैं। रोज़ का काम कैसे होगा, सुबह रेट पूछना है, यानी कि आपको रेट पूछकर ही लेना है, और फ़ोन पर ऑर्डर ले लेना है। और जो गलती नहीं करना, ज़्यादा उधार नहीं देना है, बिना जीएसटी नंबर बनवा ही लेना है। यह काम का चीज़ है। साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, और बहुत सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में इतना जानकारी बताएं भाई। पूरा कंस्ट्रक्शन का काम कैसे होता है, पूरा कैसे होता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को बनाने में बहुत रिसर्च करना पड़ा है, कैसे क्या करना है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो था।